डियर स्टूडेंट्स, YST क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। क्लास 10th का हम मैथ लेकर के मैथ का चैप्टर नंबर क्लास 10th का रियल नंबर्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 में आपके पेपर को 100% हल कर सकते हैं और जो बोर्ड्स में आ चुके भी हैं वो बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। आज उन्हें हम लेकर के तैयार हैं और हमने पूरा सेट जो बोर्ड के पेपर्स का वहीं तैयार कर लिया है, आप देख रहे होंगे। और मैं इसके यूट्यूब लिंक में इसका लिंक भी कर दूंगा PDF फाइल का, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको 1 by 1 हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई द 3 into 5 into 7 plus 7 is the composite numbers. तो नाउ सॉल्यूशंस वी हैव हम क्या रखते हैं 3 into 5 into 7 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 5 15, 15 7 जा 105 प्लस 7 इज इक्वल टू 112 और 112 को हम फैक्टर्स कर देंगे, ठीक है। इसलिए द प्राइम फैक्टर्स, सिंस प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टर हो जाएंगे हमारे इसके 2 into 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 16 7 जा 112। आफ्टर दैट 1 2 3 4 2 2 4 टाइम है 2 into 4 into 7, ये आपके फैक्टर्स आ गए हैं। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 2 and 7 प्राइम फैक्टर्स के आगे हैं 2 and 7 की पावर्स में। So that is mean it has factor other than 1 and itself। इसके जो फैक्टर्स हैं 1 और itself के, ठीक है, अतिरिक्त हैं 2 और 7 है। सो या हेंस, तो हेंस, ठीक है, इट इज ए कंपोसाइट नंबर। दैट इज फिनिश। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चेक विद द whether 4 to the power n where n is the natural number can end with digit 0 for any natural number, for 0 for any natural numbers। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, गिवन है कि n इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है, दैट इज मीन दैट नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या होगा 4 की पावर n जो है 4 की पावर n ये इसके एंड्स में, और जो आएंगे वो बिल 0 हो सकता है। तो यहां हो जाएगा दैट, तो 4 की पावर n एंड विद 0, thus 4 की पावर n is divisible by 2 and 5। ये 2 and 5 दो से डिविजिबल होगा, 2 and 5 से। 4 की पावर n डिविजिबल होना चाहिए। 10 अतः ये हो जाएगा द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 into 2, इसके 2 into 2 हो गए, तो
तो इसको अगर 4 की पावर n कर दें तो ये क्या हो गया 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 2 हो गया, 4 की पावर n लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2n आ जाएंगे, 2 की पावर 2n के फैक्टर्स हो जाएंगे। 4 की पावर n हो गया और वहां से हम इसको पुट करेंगे 2 की पावर 2 है, की पावर n होगा, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 2n हो गया, 2 की पावर 2 है गया। thus the prime factorization of 4 की पावर n, 4 की हम try to figure out does not contain 5, इसमें 5 नहीं है। so the fundamental form of arithmetical guarantees क्या होगा that there are no other हो जाएगा वो प्राइम नंबर्स, कोई भी अदर प्राइम नंबर नहीं है, नो अदर प्राइम नंबर। ये कहती है फंडामेंटल ऑफ 4 की पावर n, फंडामेंटल ऑफ 4 की पावर n में। सो आवर assertion that 4 की पावर n ends with 0 is wrong। चेक करते नीचे शायद आ नहीं रहा होगा, लास्ट टाइम लिखा है कम दिख रहा होगा। सो आवर assertion that 4 की पावर n ends with 0 is wrong। तो hence there is no natural number n for which 4 की पावर n ends with the digit of 0, digit 0। इसलिए हमारी जो assumption थी वो रॉन्ग थी, तो इसलिए hence there is no natural number n for which 4 की पावर ends with the digit 0। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द HCF and LCM of 72 and 120s। तो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल 72 लिखेंगे और 120 के नीचे लिखेंगे। ये तो हम क्लास 3rd 4th से करते आ रहे हैं, चलिए कैप गिर गया कोई बात नहीं है। 72 का 8 9 या 72, 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 8, 9 के प्राइम फैक्टर्स 3 × 3 और 120 15, 8 जा 120, 8 के प्राइम फैक्टर और 15 होते हैं 15 के 15 के प्राइम फैक्टर 3 × 5। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए 72 और 120 के। अब 17 20 20 में हम इसके क्या ज्ञात करना है, हमको HCF फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो यहाँ लिख देंगे HCF ब्रैकेट में लिख दो 72, 120। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन जो कॉमन हो रहे हैं 2 3 और एक 1 और एक ये 1 मैचिंग हो गई 2 × 2 × 2 और × 3, 2 2 3 या 6 और 6 2 या 12 या 8 3 या 24। तो ये हमारा HCF आ गया 24। LCM में क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन।
इसमें क्या करता है, सबसे बड़ी संख्या मेरा अपना आता है, सबसे बड़ी संख्या के पूरे फैक्टर उतार दो। लीजिए 120 सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में से, और उसके सभी फैक्टर्स हमने नोट डाउन कर लिए हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, दूसरे फैक्टर से इसका कंपेरिजन कर देंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि 5 भी 2 के 3 टाइम यहाँ आए हैं, यहाँ भी है 3 1 टाइम है, लेकिन 5 भी 1 टाइम है, 3 नहीं है, 3 2 टाइम है, तो 3 और बढ़ा देंगे, 3 बढ़ा देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई क्या हो गया 120, और 120 में 3 का मल्टीप्लाई और कर दो तो 12 3 है 36 और 0 360, ये इसका एलसीएम आ गया है, और एचसीएफ हो गया 24। चलो 1 मिनट में हो गया सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम of 26, 65 or 117 using the prime factorizations। तो now first of all हम राइट डाउन करेंगे 26, after that 65 और after that 117। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 2 3 2 30, 13 3 26, 13 पंजे 65, तो 5 इंटू 13, और 13 में 117 यानी के 3 इंटू 13, 3 3 9 और 33 जा 13 9 जा 117। तो अब आप एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ 26, 65 और 117। जैसा कि मैंने बताया कि कॉमन चाहिए हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो एक ही चीज़ हमको मिल रही है और वो है 13, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया इसका 13। हम निकालते हैं हम एलसीएम किसका है 26, 65 और 117। आफ्टर दैट मैंने बताया सबसे बड़ी संख्या के ऑल फैक्टर्स डाउन कर लो, तो 3 इंटू 7 13। अब बारी बारी से कंपेरिजन करेंगे, 5 इंटू 13 1 टाइम आ चुका है, 5 नहीं आया है, 5 और ले लेंगे, और आफ्टर दैट यहाँ 2 नहीं आया है तो यहाँ 2 भी ले लेंगे। अब फैक्टर्स हम कर देंगे, फैक्टर्स हम करते हैं 5 2 जा 10, सॉरी डबल मल्टीप्लाई हो गया यहाँ, 5 2 जा 10, और 10 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 9 से, दैट इज द 19, और 19 और ये हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 13, तो 13 में 117 और एक 0, तो ये हो गया 1117। इस प्रकार से इसका एलसीएम आ गया 1170। ओके, पीछे जो क्वेश्चन अभी बताए थे 4 और 3 वो स्टैंडर्ड में 2000 सीबीएसई के 2023 पेपर में एग्जाम में आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जितना इसमें लिखने की लाइनें लिखी हुई हैं इतना इसका सॉल्यूशंस भी नहीं है। टू प्राइम इंटीजर्स ए एंड बी कैन बी रिटन एज, ए को लिखा हुआ है एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, और बी इक्वल टू लिखा है एक्स वाई क्यूब। आफ्टर दैट इसके हम क्या कर देते फैक्टर एक्स इंटू एक्स 3 टाइम, y की पावर 2 है तो y इंटू वाई 2 टाइम, और b जो लिखा हुआ है, और b को यहाँ लिखा है एक्स वाई क्यूब, x क्या है 1 टाइम, x यहाँ पर 1 और y क्या यहाँ पर 3 टाइम। फाइंड आउट क्या करना है एलसीएम, ये दोनों नंबर्स का एलसीएम a एंड b। मैंने बताया सबसे पहले किसी एक संख्या के फैक्टर टोटल लिख लीजिए, लिख लेते हैं हम x y, अदर से कंपेरिजन कर दो, y यहाँ 2 टाइम आई है जबकि यहाँ ऑलरेडी 3 टाइम आ चुकी है, और यहाँ x 3 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, 2x और जोड़ दीजिए, इसमें x का मल्टीप्लाई 2 टाइम और कर दीजिए। आफ्टर दैट क्या आ गया x 1 2 3, x की पावर 3, y की पावर 1 2 3, y की पावर 3, आंसर आ गया x क्यूब y क्यूब, ये इसका एलसीएम आ गया। दैट इज फिनिश्ड, 1 मिनट में खत्म क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी सिंपल, find the HCF of the smallest composite number, smallest composite numbers और smallest prime numbers। smallest composite numbers हो जाएगा smallest composite number क्या है 4 हो गया, 4 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 हो गए, आफ्टर दैट 2 की पावर 2, और स्मॉलेस्ट आपका ये है प्राइम नंबर आप जानते ही हैं बहुत अच्छी तरह से, वो आपका होता है 2 की पावर 1, और निकलवा गया है हमसे एचसीएफ, तो एचसीएफ 4 और 2 की पावर मिनिमम पावर ऑफ द फैक्टर्स यानी 2 आ गए, कहानी खत्म। 30 सेकंड का क्वेश्चन सॉल्व,
और ये CBSE 2008 में आया है। क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ एंड ब्रीथ एंड हाइट, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम इज 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 60 सेंटीमीटर, इतने मीटर्स। तो टू गिवन, सबसे पहले लेंथ दे रखी है हमको, लेंथ ऑफ द रूम है 8 मीटर और 25 सेंटीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 का मल्टीप्लाई, तो आफ्टर दैट 825 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेड्थ ऑफ द रूम, ब्रेड्थ हमको दे रखी है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे 675 सेंटीमीटर। और हाइट हमको दे रखी है, रूम की हाइट, हाइट ऑफ द रूम 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 450 सेंटीमीटर्स। हमें पूछा गया है रेस्पेक्टिवली फाइंड द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ, लंबाई क्या होगी? ये क्वेश्चन 7th 8th में पढ़ते थे मैथ में, ये बताते थे, अभी पढ़े होंगे कि 7th में इस तरीके से कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो परफेक्टली ये तीनों नंबर को डिवाइड करेगी। तो दैट इज मीन ऐसा ही क्वेश्चन है। एक लॉन्गेस्ट रॉड बोला गया, एक बड़ा पैमाना, ऐसा कौन सा बड़ा पैमाना है, कौन सा नंबर्स होगा जो डिवाइड करेगा, बस वही है। तो कहते हैं HCF लेना है हमें, डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो क्या करेंगे, HCF लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 825, 675 और 450। इन सभी के हम फैक्टर्स कर देंगे। फैक्टर्स आएंगे, जैसे 825 है तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू आफ्टर 11। इसको कर सकते हैं 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 11। ये फैक्टर हो गए। 675 के फैक्टर आएंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 या 9, 9 3 या 27 और 27 5 जा और इंटू 5, 25 और 27 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे हम, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। आफ्टर दैट हमारे पास बचा है 450। 450 को हम 15 × 45 होता है, तो सबसे पहले तो ये कर देंगे हम, और 10 के लिए कि 3 इंटू 3 सॉरी 2 करिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 और ये 15 और 15 45 हो गया, और इंटू 10 का मल्टीप्लाई और कर दें। 10 के लिए 2 हमने ये ले लिया और हम 5 और ले लें एक, तो ये हमारे फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2 इंटू और 3 की पावर, नहीं मैच नहीं करेगा, 450 है। 450 में हम क्या करेंगे, ये करेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 3, 50 में चलाना है हमें, तो ये हो गया 50, आप 3 15 और एक 5 की पावर और कर देते हैं 25 और 18। ये इस तरीके से फैक्टर इसके आएंगे। तो ये हो जाएंगे 2 की पावर 1 हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी और 5 की पावर 2 हो जाएगी। अब हम इसका क्या ले लेंगे, HCF हो जाएगा 825, 675 और 450। हम सभी का LCM लेंगे तो सबसे न्यूनतम पावर, अब हम इसमें देख रहे हैं कि 2 कहीं भी नहीं है, तो 2 मैच नहीं कर रहा है, लेकिन 3 की पावर 2 यहाँ पर है और 3 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3 की पावर 3 है। तो इसका मतलब है एक 3 की पावर मैच कर रही है, सब में 3 आया एक बार, 3 की पावर 1 हो गई। हम देख रहे हैं 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है और ऊपर हमारी भी 5 की पावर 2 है, एक ये मैच कर रही है, तो ये 5 की पावर 2 हो गया। दैट इज 3 इंटू 5 इंटू 5, तो हमारा हो जाएगा 75। तो HCF आ गया सभी का, ठीक है 75। तो ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है, लॉन्गेस्ट रॉड की मेजरमेंट आ गई 75, जो इसको मेजर कर सकती है, माप सकती है, ठीक है। तो हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है, आपकी हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट रॉड की जो मेजरमेंट आएगी वो 75 आएगी।